बुढ़ा कमीना उस कठोर वक्त में भरोसेमंद निकला। क्या तुम कोठे में काम करती हो और क्या तुम किसी की रखैल बन गई हो? नैना को चुप देखकर रेखा ने उससे ये सब कुछ पूछ लिया, लेकिन उसका दिल बहुत दर्द कर रहा था। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। नैना ने रोते हुए माँ की बातों का जवाब दिया। तो फिर इतना पैसा कहाँ से आया? नैना को लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। उसने काफी कोशिश की, फिर कहीं जाकर उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। उसने अपनी छाती को अपने हाथ से पकड़ा और फिर बोला कि किसी ने मुझे ये पैसे दान में दिए हैं। इतने पैसे तुम्हें किसी ने दान में दिए हैं? मॉम, बताओ मुझे, किसने तुम्हें इतना पैसा दान में दिया है? एक जेंटलमैन ने, जिसका नाम आनंद है। नैना ने अपना सिर झुकाते हुए अपनी माँ को जवाब दिया। वो अपनी माँ की आंखों में नहीं देख रही थी, क्योंकि उसे पता था जैसे ही वो अपनी माँ की आंखों में देखेगी, उसका झूठ वहीं पकड़ा जाएगा। रेखा ने ये बात सुनकर नैना को उसे कॉल करने के लिए बोला। रेखा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा भाग्य उनका कैसे हो सकता था। उसे ये पता लगाना ही होगा, वरना वो कभी संतुष्टि से अपना जीवन नहीं जी पाएगी। नैना ने धीरे से अपनी पॉकेट में से फोन को निकाला और आनंद का नंबर डायल किया। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसके फोन में आनंद का नंबर था और खुशकिस्मती से उसे वो याद भी था। उस मोमेंट पर नैना ने अपनी माँ के कहने पर अपने फोन पर आनंद का नंबर डायल किया। वो थोड़ा हिचकिचाई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आनंद उसकी इस सिचुएशन में हेल्प करेगा या नहीं। वो मेरी माँ के सवालों का जवाब कैसे देगा, क्योंकि उन दोनों ने इसके बारे में बात भी नहीं की थी। तो उसे डर था कि वो आदमी कभी भी सच बोल सकता था। लेकिन उसकी माँ की दुखी आंखों ने उसे फोन मिलाने पर मजबूर कर दिया। नैना बहुत ही परेशान और उदास थी। उसकी हथेलियों पर पसीना आने लगा था। उसे उस वक्त एक सेकंड भी एक सदी जितना लंबा लग रहा था। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने चाहा कि वो जल्दी से जल्दी उस आदमी की आवाज सुन ले। आनंद की इतनी मुलायम और खूबसूरत आवाज सुनकर नैना को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन वो उसी समय और घबराने लगी। नैना ने छत की तरफ देखा। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो बिल्कुल निकलने वाले थे। उसने डरती हुई आवाज में बोला, हेलो आनंद, मैं उस माँ की बेटी बोल रही हूँ जिनकी हार्ट की सर्जरी होने वाली है और जिनके लिए आपने मुझे पैसे डोनेट किए थे। मेरी मॉम आपसे बात करना चाहती हैं। दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस आदमी की चुप्पी ने नैना को और घबरा दिया। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। आंसू उसके गाल से जाते हुए उस ठंडे फर्श पर गिर गए। नैना फूट फूट कर रोने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसके पैर इतने कमजोर हो चुके थे कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ओके। हालांकि ये एक बहुत ही छोटा सा शब्द था जिसने नैना की सांस दोबारा वापस ला दी थी। उसने जल्दी से अपने छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछे। ओके, मैं अपनी माँ को फोन पकड़ा रही हूँ। लो माँ। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी माँ को फोन पकड़ाया। रेखा ने फोन पकड़ लिया। उसने एक बहुत ही यंग मैन की आवाज सुनी। वो बहुत ही सॉफ्ट, वार्म और बहुत ही खूबसूरत आवाज थी। नैना की माँ ने आनंद की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए उससे कई सारे सवाल पूछे।
नैना अपनी माँ के पास खड़ी बहुत ही घबरा रही थी। वो अपने माँ की तरफ देखने लगी। वो बहुत चिंतित थी। उसे नहीं पता था कि आनंद ने उसकी माँ से क्या बात की है, और ना ही ये पता था कि मैं उससे क्या कुछ बता दिया होता। वैसे भी अब उसकी नैना की मदद करने की कोई ड्यूटी नहीं बनती थी, तो वो कुछ भी बोल सकता था। यहाँ पर नैना थी जिसने आनंद को दुविधा में डाल दिया था। नैना की माँ ने फोन रख दिया और अपनी बेटी की तरफ देखा। नैना का दिल फिर से रुकने वाला था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आनंद ने उसकी माँ से क्या बोला, उन दोनों की क्या बात हुई, और ना ही अभी तक उसकी माँ ने उसे कुछ बताया था। वो अपनी माँ के पास धीरे से गई और दबी हुई आवाज में बोली, मॉम, तुम मुझे सीधा बता देती कि उसने तुम्हें पैसे डोनेट किए हैं। तुम क्यों मेरे सवालों को अनदेखा कर रही थी? तुमने मुझे सच में डरा दिया था। मुझे लगा कि तुमने कोई गलत कदम उठा लिया होगा। ये सुनकर नैना को थोड़ी राहत मिली। उसने अपना सिर उठाया और अपनी माँ के पीले पड़ चुके चेहरे पर देखने लगी। अपने होठों को हिलाते हुए वो 2 शब्द बोली, माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। उस समय पर नैना आनंद की बहुत आभारी थी। उसने ना केवल उसे 50 लाख की रकम दी थी, उसके साथ ही उसने नैना की इतनी बड़ी मदद भी की थी। शायद वो इस प्रॉब्लम को अकेली सॉल्व ना कर पाती। आनंद की मेंशन का 14th फ्लोर। नैना सीधी खड़ी हुई, अपनी ट्राउजर की पॉकेट में हाथ डाले अपनी आधी खुली आंखों से खिड़की के बाहर देख रही थी। वो एक लाइट शर्ट पहने हुए मजबूत कमर वाले आदमी को देख रही थी। वो उसके लंबे और अच्छे फिगर को विंडो से साफ साफ देख सकती थी। वो दिल्ली सिटी में सबसे ऊंचा स्थान था, जहां कोई भी पूरी सिटी का आनंद वहां खड़े होकर ले सकता था, और वो आदमी उस पूरी सिटी को वहां से देखता था। आनंद ने अपनी आंखें नीचे कर ली। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था, लेकिन उस समय उसकी आंखों में उसके मूड का साफ साफ पता लग रहा था। उसे पता था कि वो छोटी कमीनी लड़की हॉस्पिटल में रोई थी। उसकी आवाज में परेशानी दिख रही थी, लेकिन जल्द ही आनंद को उसके रोने के पीछे का कारण पता लग गया। बात कुछ ऐसी थी कि वो अपनी माँ को उनके बार बार पूछने पर भी ऑपरेशन फी के बारे में बता नहीं पा रही थी कि उसने इतने सारे पैसे कहाँ से लिए। नैना की माँ नैना के बताने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। नहीं तो उसकी माँ आनंद को फोन करने के लिए क्यों कहती? वो पहली बार नहीं था जब आनंद नैना को रोते हुए देख रहा था। वो पहले भी कई बार उसके सामने गिड़गिड़ाई है। अपनी अच्छी इमेज के बावजूद भी वो उसके आगे रोई है। आनंद ने पहले भी उसकी आंखों से आंसू आते देखे हैं, लेकिन कभी कभी आनंद नैना को जानबूझकर रुलाता था ताकि वो रोने से बहने वाले फनी आईब्रोज को देख पाए।